22 Lazy homemaking habits for a clean, tidy kitchen and home. नो एफर्ट हैक्स बताने जा रही हूँ आज। होम मेकर्स की लाइफ में परिवार और घर से ऊपर कुछ नहीं होता। सिर्फ खाने में ही नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें बहुत सी चीज़ों में बैलेंस बना के रखना पड़ता है और कोशिश करते हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल भी हों, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जैसे खाने में नमक और मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, प्रॉपर बैलेंस चाहिए, वैसे हमें अपनी लाइफ को ईजिली और सिंपल तरीके से मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक बैलेंस चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स, जीनियस होम हैक्स और साथ में यूजफुल किचन टिप्स देने वाली हूँ, जिसमें आपका काम कम से कम मेहनत में जल्दी पूरा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीट चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। आज के 22 लेजी होम मेकिंग हैबिट्स फॉर क्लीन एंड टाइडी किचन एंड होम अगर आपको पसंद आते हैं ना, पूरे नो एफर्ट हैक्स हैं, आपकी कम से कम मेहनत में आपका काम पूरा होने वाला है। आज के अगर होम हैक्स पसंद आए तो चैनल को अपना प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहाँ से मुझे और इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ क्लियर कर दूँ, लेज़ी वर्ड का इस्तेमाल मैंने किया है बट वो एक्चुअली में लेज़ी नहीं है। स्मार्ट होम मेकिंग आइडियाज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, जिनसे आपका काम कम एफर्ट्स में जल्दी ख़त्म होने वाला है। अभी की बातों बातों में मैंने देखो मिल्क बॉटल में स्टोर किया है, जो कि फ्रिज में मेरा स्पेस भी सेव करता है। काम तो करना ही है बट स्मार्टली काम क्यों ना करें। डिश वॉशर सेफ भी है, मैनुअल लेबर मुझे यूज़ करनी नहीं पड़ती उसको क्लीन करने के लिए। इन माई डेली रूटीन विदाउट एनी फेल मेरा फर्स्ट चीज़ होती है आफ्टर ब्रेकफास्ट बर्तन उनकी जगह पे लगाना। सबसे पहले मैं अपना डिश वॉशर खाली करती हूँ और जितने भी बर्तन हैं ना, सारी की सारी उनकी जगह लगा देती हूँ। और जो हाथ से धुले हुए बर्तन हैं सबसे पहले उनकी जगह लगाती हूँ। छोटी किचन में एक ये रामबाण है, अगर आपको जगह रखनी है तो आपको उनकी चीज़ों की जगह पे ही रखना पड़ेगा। फैला दोगे तो आपकी किचन बहुत ज़्यादा क्लटर दिखने वाली है। जगह को क्लटर फ्री रखने के लिए छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे कि काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज रखने के लिए सिर्फ बड़ी ही नहीं, छोटी चीज़ों का भी साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है। छोटी किचन में ज़्यादा स्पेस बनाने का रामबाण तरीका है कि डबल फूड पैकेट्स ना रखें, एक ही कंटेनर डेडिकेटेड रखें और साथ में जो फूड स्टोरेज कंटेनर्स आते हैं डिस्पोजेबल, उनको हाथों हाथ, जो सिंगल यूज़ कंटेनर्स होते हैं, हाथों हाथ निकाल दीजिए। एक दो रखिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, अपने यूसेज के हिसाब से रखिए, बट इतने भी ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा एक कैबिनेट ही उनसे भर जाए। छोटी किचन में स्पेस स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंप्लीफाई योर लाइफ विद दिस नेक्स्ट होम हैक। स्टोर योर फूड कंटेनर्स विद देयर लिड्स ऑन। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस ऑल्सो इन योर किचन। नेक्स्ट टाइम उनको ढूंढने के लिए ना आपको अलग से जगह नहीं बनानी पड़ेगी और उनकी तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। उनके डब्बों के साथ उनकी लिड्स भी आपको मिल जाएंगी। इंडीड दिस यूजफुल किचन टिप इज गोना सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस एज वेल। हमारी किचन में सबसे बड़ा अप्लायंस होता है जिसे हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। इसकी क्लीनिंग के लिए हमें स्पेशल टाइम और दिन निकालना पड़ता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम भी लेता है। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है और ये पूरा क्लीनिंग टाइम आपको रिड्यूस करना है, किचन टिश्यू रोल्स का यूज़ कीजिए एज अ लाइनर्स ऑन द शेल्फ्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। एंड आई कैन वाउच ऑन दिस होम हैक, ये आपका 6 महीने तक भी फ्रिज बिल्कुल क्लीन रखने वाला है। अगर कोई स्पिलेज है आप डेफिनेटली टिश्यू रोल चेंज कर सकते हैं, बट आपको घिस के जो स्लैब्स साफ़ करनी पड़ती हैं फ्रिज की, वो नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। नो एफर्ट हैक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। अरे थक गए क्या? यहाँ पे आलस को बोलना, मैडम टाइम प्लीज़, 5 मिनट में आती हूँ। जब घर में हमारा काम आसान करने वाले अप्लायंसेस हों तो मेड की क्या ही ज़रूरत, हेल्पर की क्या ही ज़रूरत। डिश वॉशर को मैं जब हाथों हाथ खाली करती हूँ, इसको रेडी भी कर देती हूँ नेक्स्ट यूज़ के लिए, ताकि जैसे ही बर्तन खाली हों या गंदे हों, मैं उनको हाथों हाथ पानी से हंगाल के ब्रश से थोड़ा स्क्रब करके वापसी डिश वॉशर में लगा देती हूँ। और जब डिश वॉशर का लोड फुल हो जाता है, उसी टाइम मैं डिश वॉशर को ऑन कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि गंदे बर्तन किचन सिंक में पाइल अप ना हो। इससे क्या होता है कि हमारी किचन बहुत ज़्यादा अनटाइडी लगती है, चाहे वो साफ़ सुथरी ही क्यों ना हो। एक जो गंदे बर्तनों का पहाड़ होता है, वो सबसे ज़्यादा गंदा लगता है किचन में एंटर करते देखने में। कहने को है तो छोटे, बट ये छोटे छोटे काम अगर ओवरलुक कर दिए जाएं तो पूरा क्लटर ही क्रिएट कर देते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो जाता है, ये जो बाद में संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो उनको इमीडिएटली डील करें।
बाई डील आई मीन जो चीज़ जहाँ जगह पे जानी है उनको जगह पे रखें, और अगर आप ऑनलाइन पैकेट्स इस तरीके से स्टोर करते हैं ट्रैश के लिए तो उनको भी एक डेजिग्नेटेड जगह दें। जैसे कि मैंने एक DIY ट्रैश बिन ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है जिसमें कि मैं इस तरीके के ऑनलाइन पैकेट्स जो हैं वो स्टोर करती हूँ, जिनको मैं बाद में अपने डस्टबिन के लिए यूज़ करती हूँ एज अ लाइनर। ये वाला होम हैक समझ में आया तो कमेंट करके बताना बॉटल मैंने किस चीज़ से रिफ़िल करी है और क्या जुगाड़ लगाया है, कमेंट करके बताओ। चलो देखें कितना समझ में आया। इसी तरीके के और होम हैक्स देखने के लिए और नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स देखने के लिए आई बटन वाला वीडियो लिंक ज़रूर चेक करना। आफ्टर दिस वीडियो 5 मिनट का वीडियो देख चुके हो, इट मीन्स वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ अभी मैंने कौन सा होम हैक यूज़ किया, क्या किया एक्चुअली मैंने। किचन में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम क्लीनिंग के साथ साथ कुकिंग में भी जाता है। मल्टीटास्किंग इज सो इम्पॉर्टेंट इन किचन। अगर कुछ कुक कर रहे हो तो कोशिश करो कि नेक्स्ट मील की हाफ प्रिपरेशन कर लो। अगर वो नहीं हो पा रही है तो कुछ ऐसा करो कि आप मील प्रेप कर लो, सब्जियां कट कर लो, या जितनी चीज़ें आपकी नेक्स्ट मील में डलनी है कोशिश करो कि आप वो हाफ प्रिपेयर करके रख दो, सो दैट जब टाइम आए तब आपका जल्दी से काम निपट जाए। दिन के 2-2 3-3 घंटे घर की सफाई में देने के लिए किसको पसंद है ना? नहीं है ना? क्लीन होम के लिए क्लीन 1 स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस एवरी डे, चाहे वो एक आपका विंडो हो या फिर वो आपकी ग्रिल हो। हर रोज़ कोई छोटा सा पोर्शन, चाहे वो एक ड्रॉर ही हो, साफ ज़रूर करो। पूरे महीने अगर ये करते रहोगे ना, उस चीज़ का दोबारा नंबर 2-3 महीने बाद ही आएगा जब वो दोबारा गंदा हो चुकेगा। और ये छोटे छोटे काम करने से, छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करने से आपका घर भी हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहने वाला है। जब एक बहुत बड़ा काम इकट्ठा हो जाता है ना, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, तो मेरी आदत है मैं छोटे छोटे कामों में उस बड़े काम को डिवाइड कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ मलाई से घी निकालना सबसे पहला काम मेरा होता है कि मलाई से मैं मक्खन निकालती हूँ। उस दिन अगर मेरे पास टाइम बचा तब मैं उसको घी का प्रोसेस चालू करूँगी, अदरवाइज़ उसको मैं नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर देती हूँ। इन द मीन टाइम वाइट मक्खन इज़ रेडी, जिसमें खाना है उतना जम के खाओ, और जो बच गया है नेक्स्ट डे मैं उसका घी निकाल देती हूँ। तो बड़े काम को मैं छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देती हूँ। ऐसी हैबिट्स मैंने बनाई हैं जिनसे कि मेरा काम रोज़ का ईजी हो जाता है और एक बारी में फुल लोड भी नहीं पड़ता है। बहुत ईजिली बड़े बड़े काम छोटे छोटे कामों में निपट ही जाते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने काम में जितनी भी सफाई रख सकूँ ना, वो मेरे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है, ताकि मेरा बहुत सारा काम एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। तो अगर चकला बेलन यूज़ किया है, हाथों हाथ उसको पानी से निकाल दे। किचन काउंटर टॉप जहाँ से खाली है उसको हाथों हाथ साफ कर देती हूँ। बेसिकली ये कुछ ऐसी क्लीनिंग रूटीन्स हैं, क्लीनिंग हैबिट्स हैं जो कि किसी भी घर को टाइडी रख सकते हैं किसी भी वक्त। किचन गैजेट या अप्लायंस यूज़ किया है, माइक्रोवेव यूज़ किया है, मिक्सर ग्राइंडर यूज़ किया है, हाथों हाथ साफ करके उसको रख देती हूँ। एक दूसरी हैबिट जो बहुत छोटी है बट बहुत काम की है इज़ टू यूज़ काउंटर टॉप लाइनर्स जब भी आप काम कर रहे हो, अगर आपकी साफ़ सुथरी किचन है। इससे जो आपका क्लीनिंग प्रोसेस है बाद का वो बहुत इजी हो जाता है, और जो स्पिलेज होती है वो कपड़ा आप मशीन में डाल के धो सकते हो। हाथों की लेबर जो है आपकी काफ़ी कम हो जाती है। दिस इज़ वन इजी क्लीनिंग टिप विद नो एफर्ट्स। और ये सारे के सारे DIY काउंटर टॉप लाइनर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सारे DIY ऑर्गेनाइजर्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। घर में अपने सबसे बड़े फ्लैट सर्फेसेस को हमेशा साफ रखो, जैसे कि बेड, सोफ़ा, कॉफ़ी टेबल, डाइनिंग टेबल, फ्रिज टॉप, TV यूनिट स्टैंड या फिर कोई कंसोल हो, उन सब को हमेशा साफ़ सुथरा रखो, बिकॉज दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ क्लटर। छोटी छोटी चीज़ें उन पर पाइल अप हो जाती हैं जो कि एकदम से आंखों पे देखने पर लगता है कि यार कितना ही मेसी घर किया हुआ है। सो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। कीप योर हाउस क्लीन ऑलवेज विदाउट मच एफर्ट्स। अगर आप इन सर्फेसेस को बहुत ईजिली डील कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले बेड साफ़ कर रही थी, अब मैं अपना TV यूनिट का कंसोल साफ़ कर रही हूँ। कितनी छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो पड़ी हुई हैं जो कि इसको कितना क्लटर्ड दिखा रही हैं, बट अगर वही चीज़ें उनकी जगह पे चली जाएं तो देखो बिना किसी एफर्ट के, बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना घिसाई रगड़ाई के वो चीज़ साफ़ भी रख सकती है, वो जगह साफ़ भी लग सकती है। मोबाइल चार्जर्स की तारें वगैरह सब अच्छे से रैप करके रखो अपनी एंट्री वे पे, या पे जहाँ पे भी आप कीज़ रखते हो, वॉलेट्स रखते हो, वहाँ पे कोई बॉक्स रखो, कोई ट्रे रखो जिसमें आप ये सब चीज़ें रैप करके रख सको। साथ में तारें भी स्टोर करके रख सको, जैसे कि मैंने इस कैबिनेट पे किया हुआ है। एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कि मैं छोटी मिसलेनियस आइटम्स ड्रॉप करती रहती हूँ जो कि इन यूज़ उस टाइम नहीं है। She puts her hand in mine. We wanna chase the night.
Next cleaning hack for a clean house is to keep track of your laundry. Your laundry should always be in control, चाहे वो डर्टी कपड़े वॉश करने हैं या उनको आयनिंग देना है या करना है। अगर आप खुद से आयन करते हैं घर पे तो 10-10 कपड़े आयन करके देखिए। अगर आपसे एक साथ बहुत सारा लोड नहीं होता, मेरे लिए तो दिस इज़ थेरेपेटिक, मतलब स्ट्रेस होता है तो मैं आयरन करने बैठ जाती हूँ या कोई चीज़ जो है अपने घर की वो साफ़ करने बैठ जाती हूँ, अलमीरा क्लीन करने बैठ जाती हूँ। मेरे लिए ये स्ट्रेस बस्टर्स हैं। हर किसी का स्ट्रेस बस्टर अलग होता है। किसी को बर्तन साफ़ करना अच्छा लगता है। क्लीनिंग या फिर आयनिंग क्रीजेस जब हट रहे होते हैं ना, आपके माइंड से स्ट्रेस भी उसी टाइम हट रहा होता है। अपने स्ट्रेस बस्टर्स ढूंढो। आपका जो घर का स्ट्रेस है ना, आपके वो स्ट्रेस बस्टर्स बन जाएंगे। आपका घर का काम ही आपका स्ट्रेस बस्टर बन जाएगा अगर अच्छे से ढूंढ पाए और उनको डीबग कर पाए अपने लिए। ऑल द बेस्ट। लॉन्ड्री का काम घर में सबसे ज़्यादा टायरिंग काम होता है बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले डर्टी लॉन्ड्री पिकअप करना, उसको सेग्रीगेट करना, देन उसको मशीन वॉश करना, मशीन नहीं है हैंड वॉश करना। उसके बाद अगर जो हैंड वॉशिंग के लिए कपड़े हैं उनको भी अलग करना और उनको ड्राई करना। फिर उसके बाद उसको फोल्ड करना, आयरन करना है तो आयरन करो और देना है अगर धोबी को तो धोबी को दो। फिर उसके बाद आपको उसको अलमीरा में भी सेट करना पड़ता है। सिर्फ वहीं पे काम ख़त्म नहीं होता है ना हमारा। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टायरिंग प्रोसेस जिसमें कि बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। तो जैसी स्टेज आपको जब लगे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करो, बट ये चीज़ आपको डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अ क्लीन एंड टाइडी होम। कई घरों में तो मैंने देखा है कि लॉन्ड्री के पाइल इकट्ठे पड़े होते हैं और वो लोग लॉन्ड्री करते ही नहीं हैं। हफ्ते में एक बार ही लॉन्ड्री करते हैं। मेरे घर में 3 बार लॉन्ड्री होती है हफ्ते में। अगर ज़्यादा हो, बेडशीट्स और पिलो कवर्स या फिर टॉवल्स निकले हुए हैं तो कम से कम 4 बार भी हो जाती है। बट मैं लॉन्ड्री को पाइल अप नहीं होने देती हूँ। कपड़े साफ़ होने चाहिए, आयरन चलो बाद में भी हो जाएंगे, बट गंदे कपड़े मैं बिल्कुल भी घर में नहीं रखती हूँ बिकॉज उससे स्मेल बहुत होती है। तो दीज आर सम लेजी होम हैक्स एंड हैबिट्स फॉर अ क्लीन हाउस विच जनरली होम मेकर्स शुड फॉलो एंड आर फॉलोइंग। किचन में किचन टिश्यू रोल्स तो बहुत बारी यूज़ होते रहते हैं। किचन टिश्यू रोल्स में से कुछ पीसेस आप डिटैच करके रखिए जिससे कि जब आपके गीले हाथ होते हैं, आपको इमरजेंसी में यूज़ करना होता है, आप पूरा किचन टाल प्रेस नहीं करेंगे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, गीले हाथों से पूरे टिश्यूज़ ख़राब होने का डर नहीं है। कुछ 2-4 पीसेस आप निकाल के उसी के रोल में इस तरीके से अलग अलग करके रख सकते हैं जिससे कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप जस्ट इनको एक पुल से निकाल सकते हैं। आपको किचन टिश्यू में से फुल रोल में से पीसेस अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपके जो किचन टिश्यू रोल्स हैं वो भी साफ़ रहेंगे, उन पे गीले हाथ या कोई और स्टेन्स नहीं लगेंगे। अब इस चीज़ से हुआ क्या, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हुआ। जब हमें ज़रूरत है हमारा फटाक से काम ख़त्म हो गया। काम से तो हम लोग भाग नहीं सकते, ना ही उससे आलस कर सकते हैं। काम तो हमको करना ही है, तो उसको स्मार्टली काम को ख़त्म क्यों ना करें। ऐसे काम क्यों ना करें जिससे हमारा टाइम भी सेव हो, स्पेस भी सेव हो और हमारा काम भी फटाफट बिना एफर्ट्स के ख़त्म हो जाए। 13 मिनट का वीडियो पूरा देख चुके हो, इट मीन्स वीडियो आपको बहुत पसंद आया। अगर यहाँ तक आ गए हो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कहाँ से मुझे और इस वीडियो को देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, गप्पे शप्पे मारते हैं, फॉलो कर लो वहाँ पे। हाँ जी, माय पावर हाउसेस, घर के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस इज़ अ मस्ट। मिड डे में हम अनहेल्दी स्नैक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, तो जो कुकिंग के टाइम का गैप होता है बीच में मिड टाइम, उस टाइम पे आपको अपने हेल्दी स्नैक ऑप्शंस तैयार करके रखने हैं सो दैट जब टाइम आए तब आप उनको खा पाओ। और जो बड़े बड़े अप्लाइंसेस हैं आपके जो कम यूज़ होते हैं, जैसे कि एयर फ्रायर, मिक्सर या फिर कोई ऐसी चीज़, टोस्टर, उनको आप कैबिनेट्स में अंदर रखो। स्पेशली अगर आपकी स्मॉल किचन है, अपना किचन काउंटर स्पेस क्लीन रखो, साफ़ रखो, फ्री रखो जितना पॉसिबल हो सकता है। ऑलवेज क्लीन हाउस के लिए एक नाइट टाइम रूटीन हैबिट अपनी ज़रूर डाल लो जो कि डेली रूटीन में आपकी होनी चाहिए, जो कि है फाइनल क्लीन ऑफ योर होम एंड किचन। यूज़ कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर्स अगर पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ये, आपकी लाइफ को बिल्कुल सिंपल कर देगा। एक सस्ता कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर आप ले लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हैसल फ्री है। एक चार्ज पे ये कम से कम 2 से 3 दिन निकाल जाता है। 2 दिन तो पक्का निकाल ही जाता है। तो आप एक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए अगर अपनी लाइफ को आपने ईजी करना है और अपने घर और किचन को साफ़ सुथरा रखना है। पोछा वगैरह ना भी लगाओ, जस्ट वैक्यूम लगा दो ना, घर बिल्कुल डस्ट फ्री हो जाता है। कैसे मैं भूल सकती हूँ, टू सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड टू हैव अ क्लीन हाउस, डी क्लटर इज़ इम्पॉर्टेंट। बिफोर ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो डी क्लटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वंस इन अ मंथ एटलीस्ट। डी क्लटर कैसे भूल सकते हैं हम लोग, ये तो हमारी जान है ना।
डीक्लटरिंग से घर की जितनी भी नॉन वर्किंग चीज़ें हैं, नॉन यूज़फुल चीज़ें हैं, वो सब बाहर चली जाती हैं और आपके घर में ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है, जो कि आपकी टेंशन को थोड़ा-सा कम कर देता है। क्या मैं आपके पास एक वीडियो लेके आऊँ 21 आइटम्स टू डीक्लटर ईच एंड एवरी मंथ? अगर हाँ, तो अभी मुझे कमेंट करके बताना, तभी वो वीडियो लेके आती हूँ। आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। और अगर समझ नहीं आता है क्या-क्या चीज़ें निकालनी चाहिए, वो लिस्ट आप फॉलो कर सकते हो हर महीने कि आपको क्या चीज़ें अपने घर से निकालनी चाहिए फॉर अ स्ट्रेस फ्री सिंपल लाइफ। आई रियली होप आज के ये 22 लेजी होम मेकिंग हैबिट्स फॉर अ क्लीन टाइडी किचन एंड होम विद नो एफर्ट्स हैक आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए यूजफुल भी रहे होंगे। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है, बूस्टअप करना है। किस तरीके से वो आप सबसे अच्छे से जानते हो। अपने स्ट्रेस बस्टर्स को डीबग करो, क्या क्या आपके स्ट्रेस बस्टर्स हैं, क्या चीज़ें आपको एनर्जी देती हैं, और फिर देखो लाइफ कैसे झिंगालाला हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, और 21 आइटम्स टू डीक्लटर एवरी मंथ अगर आपको चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। Stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.